रखिएगा, हो सकता है आगामी किसी डेट में ये प्रश्न फिर से पूछ ले, ज्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए फीफा से एक और क्वेश्चन आया, फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, फिर से आया। फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग 2020 में सबसे, देखिएगा पहले स्थान पर कौन सा देश है। क्वेश्चन देखिएगा, उसमें बोला था फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा कौन जीता है, ब्राजील था। तो इसमें देखिएगा पूछा है फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग 2020 में पहले स्थान पर कौन सा है। तो पहले स्थान पर दोस्तों बेल्जियम है, दूसरे स्थान पर पूछे तो फ्रांस, और तीसरा स्थान पर है दोस्तों ब्राजील। तीनों को याद रखिएगा, ठीक है। हो सकता है आगामी किसी डेट में किसी शिफ्ट में पूछ ले दूसरे स्थान पे कौन है, तो दूसरे स्थान पे बोलेंगे फ्रांस, तीसरे स्थान पे कौन है तो ब्राजील, ठीक है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कंप्यूटर से पूछा गया है। कंप्यूटर से दोस्तों हम आपको बता दें हर दिन हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और कंप्यूटर के जो फुल फॉर्म से रिलेटेड है, सेकंड चैनल पे उसकी फुल फॉर्म की 50 जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म बन सकते हैं कंप्यूटर के, सारे पढ़ाए गए हैं, ठीक है। तो उस चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए, नीचे टॉप कंप्यूटर करके होगा वीडियो, उसे आप क्लिक करके देखिए, और उसी चैनल पे दोस्तों जाएंगे तो देखेंगे कंप्यूटर के टॉप 50 फुल फॉर्म के भी वीडियो पढ़िए, तो उसे भी देख लीजिएगा। देखिए आज क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये पूछा गया है HTTP में P का फुल फॉर्म क्या है। ये जो P है ना लास्ट में, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो HTTP में P का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल याद रखिएगा, क्या होता है दोस्तों, प्रोटोकॉल। अब यहां पे अब हम आपको बता दें दोस्तों, HTTP का फुल फॉर्म पूरा याद कर लीजिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो लास्ट में P है उसका मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल, ठीक है। याद रखिएगा, हो सकता है किसी दिन H का भी पूछ ले तो हाइपर, TT का तो एक का टेक्स्ट होता है, एक का ट्रांसफर होता है, ठीक है। दोनों का याद रखिए। P का प्रोटोकॉल, P का बराबर पूछा जाता है, और HTTP का भी पूछा जाता है, तो पूरा याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और कंप्यूटर वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है दोस्तों। यह क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर से पूछा गया प्रश्न है, और रिपीटेड है। प्रीवियस ईयर के पेपर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कुचिपुड़ी कहां का है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ये आपको पता ही होगा, ये पिछले दिन भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। हम आपको बता दें दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर तैयार कर लीजिए। पूरी पेपर नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो SSC मेकर के जो नई ई बुक आई है दोस्तों, बेस्ट ई बुक है, उसमें प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं। उस ई बुक को लेकर आप जरूर पढ़िए। तो आइए ई बुक के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए दोस्तों, SSC मेकर के द्वारा लॉन्च की गई है स्पेशल ई बुक, जो रेलवे NTPC ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ई बुक में दोस्तों 1500 प्लस क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, और जो मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन है, उन्हीं प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। और हम आपको बता दें दोस्तों, इन 1500 प्लस क्वेश्चन में आपको मिलेगा क्या, साइंस के 20 सेट, जनरल अवेयरनेस के 20 सेट, जीएस के वन लाइनर 25 सेट, मैथ्स के 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीजनिंग के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग फुल डिटेल वे में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया गया है, आपको समझने में कहीं पे भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया गया है इसमें सॉल्व करके, ठीक है। और हम आपको बता दें दोस्तों, इसमें सारे प्रीवियस ईयर के पेपर से ही क्वेश्चन लिए गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी ई बुक है। इस ई बुक को लेकर आप जरूर पढ़िए। इस ई बुक को लेंगे कहां से, इसका लिंक दोस्तों हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, कमेंट बॉक्स में भी लिंक का है, तो कहीं पे भी दोस्तों लिंक पे क्लिक करके इस ई बुक को डाउनलोड कर लीजिए। ई बुक की कीमत मात्र 49 रुपीज है। अगर आपको डाउनलोड या पेमेंट करने में किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो दोस्तों SSC मेकर का कस्टमर केयर नंबर है 7080108555। आप इस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। ये बेस्ट ई बुक है, क्योंकि दोस्तों इसमें सिर्फ सिलेक्टिव क्वेश्चन ही है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो ये ई बुक को दोस्तों आप कम समय में इस ई बुक से आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम है तो इस ई बुक को लेकर आप जरूर पढ़िए, आपके एग्जाम में बहुत इससे हेल्प मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, 5वां क्वेश्चन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के पेपर से ही पूछा गया प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। किसने दोस्तों, कुमारगुप्त प्रथम, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे में नहीं, अदर एग्जाम भी देंगे तो उसमें भी ये प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का आंसर याद रखिएगा, विटामिन के। प्रश्न क्या है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में
सहायता करता है? विटामिन के। ठीक है, इसे आप अभी याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है? जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है दोस्तों, ये जारी कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र दोस्तों ये खुशहाली रिपोर्ट जारी करता है, इसे आप याद कर लीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर कर दीजिए। और चैनल पे दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि रेलवे एग्जाम के लिए हम जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो दे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। इस चैनल से आपको बहुत लाभ मिलेगा दोस्तों, आप इससे जुड़ जाइए, अभी जुड़ जाइए, तुरंत जुड़ जाइए। और हम आपको बता दें दोस्तों, हम आप लोगों के लिए फ्री में क्रैश कोर्स भी कराए हैं। क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो चैनल को जब सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में प्रॉपर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा क्रैश कोर्स के, मैथ्स के, रीजनिंग के। तो वहां से आप लोग क्रैश कोर्स के वीडियो आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। क्रैश कोर्स से बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्रैश कोर्स कंप्लीट कर लीजिएगा, फ्री में पढ़ाया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन हमारा मौलिक कर्तव्य है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 51 क में है दोस्तों, वर्णित है। क्या वर्णित है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन हमारा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी आप पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रीजनिंग का है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आया था, सीरीज का दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा? क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। तो ऐसे प्रश्न तो पहले भी आए हैं, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है। 2, 5, 12, 27 क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान दीजिएगा, गुना के सेंस में सोचिएगा। 2 से 5 है ना, अगर इसको मैं बोलूं 2 गुने 2, ठीक है, और 2 दूना के 4 और प्लस क्या कर दीजिए, समझिएगा यहां पे इस तरह से समझिएगा। यहां पे क्या है, 2 गुने 2, 2 दूना के 4 और प्लस 1, 2 दूना के 4, 1, 5 गुने 2 प्लस 1। फिर यहां पे देखिएगा क्या है, 5 से 12 है तो गुने 2, 5 दूना के 10 प्लस 2, समझ रहे हैं, गुने 2 प्लस 1 गुने 2 प्लस 2, समझ रहे हैं। 5 दूना के 10, 10 दूना के 5 दूना के 10 और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। फिर यहां पे 12 के बाद 27 है तो क्या किया दोस्तों, गुने 2, 12 दूना के 24 और प्लस 3 27, समझ रहे, पहले प्लस 1 किया फिर प्लस 2 प्लस 3। अब बताइए दोस्तों क्या होगा, गुने 2 प्लस क्या होगा 4, तो 27 गुना के क्या होगा दोस्तों, 27 गुना के 54, 54 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 58, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा दोस्तों 58, क्या होगा दोस्तों 58 यानी 58 होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछे जा रहे हैं तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था, 4 पुस्तकें पी, क्यू, आर और एस मेज पर रखी हुई हैं। आर को क्यू के ऊपर रखा गया है एवं एस को पी के नीचे रखा गया है। आर सबसे ऊपर नहीं है, सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है? तो देखिए एक दूसरे के ऊपर रखी गई हैं इस प्रकार से। देखिए यहां पे कह रहा है 4 पुस्तकें पी, क्यू, आर, एस, पी, क्यू और आर, एस मेज पर रखी हुई हैं। आर को क्यू के ऊपर रखा गया है। देखिए बोल रहे हैं दोस्तों आर को क्यू के ऊपर रखा गया है, तो देखिए जो ऊपर है उसको हम ऊपर रख देंगे, लिख देंगे, और जो नीचे है उसको हम नीचे लिखेंगे। इस तरह से लिखिएगा, बहुत सिंपल हो जाता है सॉल्व करना। ठीक है, आर को क्या है दोस्तों क्यू के ऊपर रखा गया है। यहां पे बोल रहे हैं एस को पी के नीचे रखा गया है। एस को कहां रखा गया है दोस्तों, पी के नीचे रखा गया है, ध्यान दीजिएगा, एस को पी के नीचे रखा गया है। और बोल रहा है दोस्तों आर सबसे ऊपर नहीं है। आर जब सबसे ऊपर नहीं है तो सबसे ऊपर कौन होगा दोस्तों, पी होगा। जब बोल रहे हैं दोस्तों आर, क्योंकि 2 ही ऊपर है, या तो पी होगा या तो आर होगा, और आर ऊपर है नहीं तो कौन होगा दोस्तों पी। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा सबसे ऊपर कौन हो जाएगा पी। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, तो सबसे नीचे बताइए कौन है, यहां आपको दिख रहा होगा कौन है दोस्तों, सबसे नीचे है क्यू, आंसर होगा क्यू, यही हो जाएगा। जो सबसे नीचे है वो सबसे नीचे हो जाएगा, और सबसे ऊपर पूछे तो सबसे ऊपर कौन है, पी है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर करिएगा। देखिएगा क्वेश्चन इस टाइप का आया था, सेम क्वेश्चन यही आया था, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा जा रहा है एनटीपीसी में, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मन लगा के अच्छे से प्रिपरेशन करिए, रिवीजन करके जाइएगा, क्रैश कोर्स वाले वीडियो को देख के जाइएगा, ई बुक को भी खूब अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा, आपका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 2 व्यक्ति ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं और बी अकेले उस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? क्वेश्चन है, तो कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बहुत सिंपल है। प्रश्न को
इसको समझिएगा। प्रश्न में बोल रहे हैं दो व्यक्ति ए और बी क्या है दोस्तों, एक कार्य को 20 दिन में मिलकर समाप्त कर सकते हैं, बी अकेले 25 दिन में कर सकता है, और पूछ रहे हैं ए कितने दिन में करेगा। कुछ नहीं, एक्स वाई बटा एक्स डिफरेंस वाई, फॉर्मूला तो बताए हैं ना, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। दो लोगों का एक दिन का काम क्या है 1/20, और इसका क्या है दोस्तों बी का अकेले 1/25, ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं बेसिक से भी, तो आंसर आपका आ जाएगा 100 दिन। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। आपको बताएं जब दो लोग करें, एक लोग करे और फिर दूसरे का पूछे, तो इसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, एक्स वाई बटा एक्स डिफरेंस वाई, ये फॉर्मूला होता है। एक्स की जगह 20 रखेंगे, वाई की जगह 25, 20 गुने 25, ध्यान दीजिएगा 20 गुने 25 बटा 20 और 25 का अंतर क्या होगा, अंतर का मतलब बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटाना, 25 में से जब 20 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों 5, और ये हो जाएगा 5 चौको 20 और 25 चौको 100, यानी कि क्या होगा दोस्तों आंसर क्या होगा, ये अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 100 दिन में कर सकता है, ठीक है 100 दिन, यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अच्छे से समझते हुए चलिए सारे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन कुछ इस टाइप का पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। क्वेश्चन ये था, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है दोस्तों। देखिए बेसिक से भी बता देता हूं और इसके लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। लिख रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग, मान लीजिए वो संख्याएं क्या है दोस्तों x और y है, ठीक है, और इनमें पूछ कर है गुणनफल पूछ रहा है, यानी xy पूछ रहा है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है, यहां पे लिख देते हैं xy की वैल्यू पूछा है, x गुने y बराबर क्या होगा ये पूछा है, ठीक है, x गुने y बराबर क्या होगा ये पूछा है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका बता रहा हूं। यहां पे कह रहे हैं दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, यानी दो संख्याएं x और y हम लिए हैं, इसके वर्गों का योग यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया है दोस्तों 80 दिया हुआ है, और बोल रहा है और संख्याओं के अंतर का वर्ग, संख्याओं के अंतर का वर्ग मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि अंतर और उसका वर्ग क्या दिया है दोस्तों 36 दिया है। तो पूछ कह रहा है इन संख्याओं का गुणनफल यानी कि x गुने y क्या होगा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता क्या है दोस्तों, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये दिया है। x मतलब क्या है, यही तो होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इतना बराबर क्या है दोस्तों 36 है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है 80, तो यहां पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या कर देंगे दोस्तों 80 रख देंगे, ठीक है। 80 माइनस 2xy, ठीक है, 80 माइनस 2xy बराबर 36। अब देखिए 2xy माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और 36 प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। जब 80 में से 36 घटेगा तो क्या होगा दोस्तों 44 हो जाएगा, और बराबर का उधर जाएगा तो ये 2xy हो जाएगा। 2xy बराबर क्या है दोस्तों बताइएगा 44 है, तो xy बराबर दोस्तों क्या होगा 44 बटा का, ध्यान दीजिएगा ये 44 बटा का 2 से कटाएंगे तो xy बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 22, यही आंसर हो जाएगा। xy बराबर क्या होगा दोस्तों 22 होगा, आंसर क्या होगा xy बराबर 22 22, यानी इसका आंसर हो जाएगा, गुणनफल क्या होगा 22 होगा। देखिए आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं है, जब कभी भी दोस्तों क्वेश्चन इस टाइप का है, क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी दोस्तों क्वेश्चन में दिया हो यानी कि संख्याओं का गुणनफल पूछे, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछे, ध्यान दीजिएगा यहां आप समझा रहे हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल कभी भी पूछे और संख्याओं के वर्गों का योग दिया हो, ठीक है 80, और देखिएगा संख्याओं के वर्गों का योग 80 दिया है, यानी कि संख्याओं के वर्गों का योग कुछ भी दे, और उसके बाद से संख्याओं के अंतर का वर्ग दिया हो, तो आप क्या करेंगे यहां पे संख्याओं के वर्गों का योग से आप क्या करेंगे दोस्तों अंतर घटा देंगे, ठीक है, यानी जो अंतर का वर्ग है घटा दीजिए 36 और उसे 2 से भाग कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, 80 में से 36 घटा के 2 से भाग करना है, तो 80 में से 36 घटाएंगे तो दोस्तों क्या आएगा 44, और 44 को जब दोस्तों 2 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 22, यही आंसर आ जाएगा, यानी संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आया है,
क्वेश्चन है, एक दुकान में हर 18 सेकंड पर घंटी बजती है और दूसरी घंटी हर 60 सेकंड पर बजती है 4 PM, ठीक है, यानी शाम 4 बजे, ठीक है, पर दोनों घंटी एक साथ बजती हैं, किस समय दोनों घंटी एक साथ दोबारा बजेंगी। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न तो हम आपको बहुत ही कराए हैं, ठीक है, क्रैश कोर्स में भी कराए हैं और ऐसे पेपर में पूछा भी जा रहा है तो फिर भी कराए, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए क्या किया जाता है, हम आपको बताए हैं ना, एलसीएम निकाला जाता है। किसका दोस्तों, एक 18 सेकंड पे बजती है, ठीक है, और एक दूसरी कितने पे, 60 सेकंड पे। तो 18 और 60 का दोस्तों क्या करेंगे, 18 और 60 का हम निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 60 कम 60 दूना के 120, 60 180, ठीक, यानी क्या होगा, 180 एलसीएम हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालना हम आपको बताए हैं सेकंड वाले चैनल पे, ठीक है। सेकंड वाले चैनल का नाम एग्जाम फिनिशर है, उस चैनल से भी जुड़ जाइएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। उस चैनल पे दोस्तों हम बेसिक मैथ पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक कराए हैं, जिसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताए हैं, परसेंटेज की भी उस चैनल पे फुल क्लास चली है, तो उस चैनल से भी जुड़ के आप लोग लाभ जरूर उठाइए। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 180 हो जाएगा, ठीक है, यानी 180 सेकंड बाद ये दोबारा बजेंगी। 4 बजे बजी हैं तो 180 सेकंड बाद दोबारा बजेंगी। 180 सेकंड को क्या करिए आप, मिनट में कन्वर्ट करिए। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग, तो 6 3 18, यानी कि 3 मिनट बाद क्या होगी दोस्तों, दोबारा ये बजेंगी। यानी 4 PM पे बजी है तो अब कितने बजे बजेंगी दोस्तों, 4:03 पे, यानी 4:03 PM पे ये दोबारा एक साथ बजेंगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जा रहे हैं, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के प्रिपरेशन करिए। फिर भी आपको किसी चैप्टर में दोस्तों प्रॉब्लम है, उस चैप्टर का नाम नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वो भी चैप्टर हम बहुत जल्द कंप्लीट करा देंगे। क्रैश कोर्स वाला वीडियो आप लोग जरूर